एवरीवन, वेलकम टू शुभम। आप सभी लोगों का शुभम परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम श्वेता है और आज का पिकअप कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के इनिशियल्स क्या हैं और शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। इस टॉपिक पर रीडिंग के लिए बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि मैम आप इस टॉपिक पे मुझे बताइए कि क्या हो सकता है, हमारा शादी के बाद रिलेशनशिप कैसा चलेगा। तो आज मैं ये टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आपकी मैरिड लाइफ शादी के बाद कैसे रहने वाली है। ऑलराइट, ये एक जनरल रीडिंग होगी तो कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट करेंगी और कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट नहीं करेंगी। जो भी आपको रेजोनेट करे उसको आप रख लीजिए और जो आपको रेजोनेट नहीं करता है उसे आप जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है। ऑलराइट, यहाँ पर 3 पाइल्स दिए गए हैं। इन 3 पाइल्स को चुनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी आई क्लोज करनी है। अपनी आईज क्लोज कीजिए और थर्ड आई पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। थोड़ा सा सोचिए कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन की मुद्रा में जाइए, मेडिटेशन थोड़ा सा कीजिए और उसके बाद वापस अपनी आई ओपन करके जो भी आपको अट्रैक्ट करे पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 इंकरेजमेंट का है, चेक दिस, ओके। एंड पाइल नंबर 2 इज मोड ऑफ गॉडनेस एंड पाइल नंबर 3 इज ट्रू लीडर्स। आपको इन तीनों पाइल्स में से जो भी पाइल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे, बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्शन हो उस पाइल में से, उसको चूज़ करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। थोड़ा सा अपनी थर्ड आई पर कंसंट्रेट कीजिए और उसके बाद उस पाइल को चूज़ कीजिए। अगर आप पाइल चूज़ करेंगे तो आपका इंट्यूशन भी वर्क करेगा, जिससे कि आपकी जो रीडिंग होगी वो आपके लिए एकदम परफेक्ट निकलेगी। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको रेजोनेट करेगी। तो मेरा एडवाइस आपको यही है कि आप पाइल चूज़ कीजिए रादर देन कोई अपना मंथ ले रहे हैं या डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं। इसीलिए मैं ज़्यादातर आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग पाइल चूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना आप अच्छी तरह से इंट्यूशन के थ्रू कोई चीज़ चूज़ करेंगे ना तो यूनिवर्स से उतना ज़्यादा कनेक्ट होंगे। ऑलराइट, तो आप वीडियो पॉज करके इसको चूज़ कर सकते हैं आंखें बंद करके। ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी इसको देख सकते हैं, किसी समय भी आप इसको देख सकते हैं। साथ ही अगर आप शुभम परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। बेल आइकन को आप ऑन करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास वो नेक्स्ट वीडियो का आएगा, जिससे आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना कि आपके पार्टनर के इनिशियल्स क्या हैं और मैरिड लाइफ आपकी कैसे आगे रहने वाली है। आप थोड़ी देर थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। पाइल्स को मैं इसीलिए छोड़ रही हूँ आपके सामने ताकि आप आंखें बंद करके उसको अच्छे से समझ सके कि आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है। मैं कुछ 10-20 सेकेंड का टाइम आपको देती हूँ, आप आराम से इसको चूज़ करिए। ऑलराइट, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 इनकरेजमेंट के साथ कि उनके लाइफ पार्टनर के इनिशियल्स क्या होंगे और उनकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि आपके पार्टनर के इनिशियल्स क्या होने चाहिए और साथ में आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर के इनिशियल्स क्या होने चाहिए। पहले अच्छे से कार्ड को शफल कर लेते हैं। ऑलराइट, आप कार्ड्स निकालते हैं। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स,
10 of cups, king of pentacles, very nice, king of swords, okay, the word, very nice, बहुत अच्छा। ओके तो पाइल नंबर 1 पहले तो मैं बता दूं वो लोग हैं जिन्होंने इनकरेजमेंट का कार्ड चूज़ करा था। कार्ड आपके सामने रखा हुआ है इनकरेजमेंट का, जो पाइल नंबर 1 ने चूज़ किया था। तो अगर मैं बात करती हूँ आपके पार्टनर के इनिशियल्स की, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के इनिशियल्स होने चाहिए ASTRMK VGZH, ये आपके पार्टनर के इनिशियल्स होने चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि आपकी लाइफ कैसी होगी या आपके पार्टनर का थोड़ा करेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा। तो अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर के करेक्टरिस्टिक्स की, तो यहाँ पे मैं काफ़ी कुछ देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर का जो एक पोजीशन होगी वो बहुत अच्छी होगी, एक अथॉरिटीफुल पोजीशन पे होंगे। वो एक ऐसी पोजीशन पर होंगे जहाँ पर उन्होंने एक इज़्ज़त कमाई होगी, या एक ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पर कहते नहीं सरकारी नौकरी में भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, एक राजा की तरह उनकी एक जीवन शैली होगी। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर मुझे किंग के 3 कार्ड्स आ रहे हैं पाइल नंबर 1, जो कि बहुत खूबसूरत है, जो कि बहुत खूबसूरत है। ये आपके पार्टनर की पर्सनालिटी को दिखा रहे हैं। काइंडनेस होगी उनके अंदर बहुत ज़्यादा, वो अपने फैमिली को लेके बहुत ही अच्छी तरह से उसको आगे बढ़ाएंगे, खुशहाली पूर्वक चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आने का मतलब है कि आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी। अगर आप शादी के बाद उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं तो वो आपके विचारों को पूरी इज्जत देंगे, वो आपकी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, और साथ ही उनके जो भी डिसीजंस होंगे वो डिसीजंस बहुत अट्रैक्टिव होंगे और आपकी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आपके जो पार्टनर होंगे वो हो सकता है घर में सबसे बड़े हों, ठीक है, उन्हीं के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी हो, यहाँ तक मुझे ऐसा फील हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके साथ में पाइल नंबर 1 कि आपके पार्टनर मे बी कि आपके इन लॉज ना हो, आपके पार्टनर इन ना हो का मतलब ये है कि आप अपने इन लॉज के साथ ना रहें, या किसी रीज़न से वो उनकी डेथ हो चुकी हो इस तरह के, या वो साथ में नहीं रहते हों, सारी जिम्मेदारी आपके पार्टनर के ऊपर हो। अगर मैं ओवरऑल की बात करती हूँ तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पर जो दिखा रहे हैं कि आपकी आने वाली जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। थोड़ा सा और इसको डीप में देखते हैं कि यूनिवर्स क्या आपको बता रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं इसके आगे। एक ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपकी लाइफ टैरो डेक से अगर मैं चेक कर रही हूं तो बहुत ही अच्छी निकल रही है। अब मैं ऑरेकल कार्ड से एक बार चेक कर लेती हूं क्या चीज़ें आ रही हैं। फर्स्ट कार्ड आ रहा है कम्युनिकेट क्लियरली। पहली चीज़ तो आप हमेशा अपने पार्टनर के साथ जो भी कम्युनिकेशन रखेंगी या जो भी बात करेंगे आप लोग एक दूसरे से, उसमें हमेशा क्लैरिटी रखिए। आप लोगों की लाइफ में ये गाइडेंस आ रहा है। हो सकता है समटाइम्स आप लोगों के साथ में ऐसा हो, पाइल नंबर 1 आप लोगों के साथ में, आपके पार्टनर के साथ में शादी के बाद, कि आप लोग एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर सको। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप एक दूसरे के साथ में बात करें। जैसे कि आजकल हम देख सकते हैं कि कुछ लोग, दोनों लोग आते हैं, घर पे बैठते हैं, एक अपने फ़ोन पे लगे हैं, एक अपने फ़ोन पे लगे हैं। तो ऐसा नहीं करना है पाइल नंबर 1, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की ये जो जोड़ी बनेगी वो एक तरह से डिवाइनली ब्लेस्ड होगी। तो आप इसमें बिल्कुल भी छोटी छोटी चीज़ों को करके, अपनी बेवकूफ़ियों को करके इसको ख़राब मत करिए। अच्छा, नेक्स्ट कार्ड है अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, मैं काफ़ी हद तक देख रही हूँ जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, मैं ये मान रही हूँ यहाँ पर, और जो मुझे वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पर वो यही दिखा रहे हैं कि अगले 1 साल के अंदर, ठीक है, आज से 1 साल तक में उनकी शादी हो जाएगी उनके पार्टनर्स के साथ में, ठीक है। कोई आपकी लाइफ में आने वाला है। टेक एन एक्शन।
देखिए, टेकन एक्शन का कार्ड आ रहा है। इट मीन्स कि आपको अपनी लाइफ में कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, खासतौर से आपकी मैरिड लाइफ में आपको कुछ चीज़ें ऐसी लेनी पड़ेंगी जो अपने आप नहीं होंगी। ठीक है, आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है। मे बी कि मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपने इन लॉज के साथ में कुछ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, जो भी लड़कियां देख रही हैं, जो भी आपके लड़के देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इन लॉज के साथ में थोड़ा सा आपको एक कहते नहीं है, एक दूरी बना के रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप उनसे बात करेंगे या कुछ करेंगे तो आप वहाँ पर खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील करेंगे। ऑलराइट, और लास्ट कार्ड है डोंट स्टॉप। आप लोगों की जो लाइफ चल रही है उसमें कभी किसी तरह की कोई भी चीज़ खराबी नहीं आएगी। जो चीज़ यहाँ पर दिख रही है साफ साफ, आपको हमेशा अपने डिसीजंस ज़रूर मिलेंगे। आपकी एंजल्स आपकी हेल्प ज़रूर से ज़रूर करेंगे। बॉटम ऑफ डेक जो कार्ड आ रहा है दैट इज़ अ ट्रस्ट कार्ड। तो आप एक दूसरे के ऊपर हमेशा ही ट्रस्ट बनाकर चलेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि आप अपने पार्टनर से चीज़ें छुपा के या किसी गलत संगत में नहीं जाना। यहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि वो गलत संगत में चले जाएं। तो गलत संगत में जाने से खुद को बचाइए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं और क्या है। You deserve sugar, not salt. Evil Queen. Mirror, treat your body like the palace it is. Alright. यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिनकी शादी तुरंत होगी, तो लगभग 4 साल 4 years अराउंड आप लोगों को एक दूसरे के साथ तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, पर फैमिली में एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। एंड लास्ट कार्ड आ रहा है आपका 18 नंबर 3, लेट देम गो। ठीक है, तो ये टाइम आपका धीरे से चला जाएगा। कहीं कहीं आप बहुत ज़्यादा, समटाइम्स आप लोग बहुत ज़्यादा कहते नहीं लोनलीनेस या थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का फील करेंगे। ऑलराइट, ये सबके साथ होगा। ये जो भी पार्टनर है आपके इन लॉज जो होंगे, ये इनके साथ भी है। अगर लड़कों की बात मैं करूँ तो वो भी अपने इन लॉज के साथ में कुछ डिस्टेंस महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा उनको कि उनके इन लॉज शायद उनके घर में या उनकी वाइफ में या उनकी लाइफ में ज़्यादा डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। लाइक वो गलत कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग चाहे वो लड़की हो या लड़कियां हो, जो भी आप लोग जो लोग भी देख रहे हो अपने लिए, तो उन्हीं के आप अपने इन लॉज के बारे में सोचिए कि वो जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो सही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद अभी आप ये चीज़ें नहीं समझ रहे हैं, पर आने वाले टाइम में आगे आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि मेरे वुड बी के जो भी आपके मदर या फादर हैं वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर क्लोवर का कार्ड और आ रहा है रिलीज़ योर गिल्टी। यही चीज़ बता रही हूँ मैं कि आपको ना कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपने गिल्ट, उन बातों को आपने माना नहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी सी फील होगी, पर ऐसा नहीं है। आप ना ही गिल्ट इस चीज़ के लिए फील कीजिए। इसीलिए एंजल्स आपको पहले से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए जो आपके इन लॉज बोल रहे हैं। ये खास तौर से इन लॉज के साथ में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, एक कार्ड और निकालूंगी मैं। सेंस कंट्रोल। ओके, सेंस कंट्रोल का कार्ड आ रहा है आपके लिए एक। तो थोड़ा सा वही मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा समटाइम्स आप किसी बहाव में आ जाएंगे। जो मैं कह रही हूँ कि बहुत से लोग किसी गलत रास्ते में जा सकते हैं, तो आप अपने सेंसेस को कंट्रोल में करके रखिए। ऑलराइट, यहाँ पर आ रहा है वन हु इज़ एबल टू विदड्रॉ द सेंस फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट्स लाइक अ tortoise drawing its limbs within its shell is firmly established in wisdom. ऑलराइट,
तो आपको बस ये करना है कि बहुत ही बुद्धिमानी से काम करना है, बहुत ही विजडम के साथ में आपको काम करना है। और आपके पास विजडम है, आपके पास विजडम है, तो आपको बहुत ही ध्यान से काम करना है, बहुत ही समझ के साथ काम करना है, तभी चीज़ें आगे अच्छी होंगी। ठीक है। क्योंकि पाइल नंबर 1 में काफ़ी कुछ देख रही हूँ यहाँ पर कि आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप एक दूसरे के साथ में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट सा फील करेंगे, थोड़ा सा ऐसा फील करेंगे कि सब कुछ तो है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम खुश क्यों नहीं हैं। इस तरह की चीज़ें आएंगी आपके साथ, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा। तो इसका होना क्लियर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका होना क्लियर बहुत ज़रूरी है। एक मैं लव रीडिंग भी करूँगी कि आप दोनों के बीच की आप दोनों के बीच में कैसी चीज़ें रहेंगी, क्या रहेगा, कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी आपके दोनों के बीच में। ओके, अगर मैं कंपैटिबिलिटी की बात करती हूँ तो उसके लिए जो कार्ड निकल कर आया है दैट इज़ चिल्ड्रेन। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रेन। ओके, तो यहाँ पर मैं काफ़ी कुछ देख रही हूँ कि आपकी जो लव लाइफ होगी वो अफेक्ट होगी चिल्ड्रंस के साथ में। तो आप के लिए ये एक एडवाइस भी है कि आप दोनों लोग अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा चीज़ें सोचोगे। ठीक है, ये अफेक्ट करेगी आपके लाइफ में चिल्ड्रंस को। तो जितना अच्छा हो कि आप लोग इस चीज़ को जल्द से, जैसे ही शादी का टाइम है, और ये देखिए आपका डिसीजंस है, लेकिन जब तक आपकी लाइफ में कोई चिल्ड्रन नहीं आएगा तब तक आप थोड़ा सा अधूरे से या कुछ कटे कटे एक दूसरे से फील करेंगे। पर जिस दिन आपकी लाइफ में कोई आपके घर में कोई नया मेहमान आएगा, उसके बाद से आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें शुरू होंगी। और राइट, पाइल नंबर 1, आई होप कि थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो ही हैं अभी। और आपको लाइफ में आगे क्या नहीं करना है, यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि बहुत से पार्टनर्स के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो चीज़ को मैं अभी बार बार आपको एक दबे शब्दों में बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे काफ़ी कुछ तक ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं चीट कर सकते हैं विद इन 4 ईयर्स। 4 साल के अंदर हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको चीट करें। पर उस चीज़ को ना होने के लिए आप अच्छे मन से उनसे बात कीजिए, उनको अपनी बातें समझाइए, बताइए। तो मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बाकी कृष्ण जी की आप रोज़, आप जब भी शादी आपकी हो जाए उसके बाद आप अपने रूम में राधा और कृष्ण की एक मूर्ति ज़रूर रखिए, जिससे आप दोनों के बीच में प्यार और अच्छा बढ़े। ठीक है, पाइल नंबर 1। तो दिस इज़ ओवरऑल योर रीडिंग, पाइल नंबर 1। अगर आप कुछ और ज़्यादा डिटेल में रीडिंग चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहीं पर ही इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है। आप कोई भी लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं, वहाँ से आप अपने अपॉइंटमेंट्स भी फिक्स करा सकते हैं। आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आई है, और साथ ही ये आपको रेजोनेट भी कर रही होगी या आगे चल के रेजोनेट करेगी, क्योंकि अभी तो आप नहीं बता पाएंगे कि आपको रेजोनेट कर रही है या नहीं, क्योंकि ये एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है। जिनकी शादी अभी नहीं हुई है या जो लोग शादी में भी हैं, जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो उनको, जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है वो काफ़ी हद तक उनको रेजोनेट कर सकती है, लेकिन जिनकी शादी अभी हुई नहीं है वो आने वाले टाइम में उनको ये चीज़ें रेजोनेट करेंगी, ये सारा प्रेडिक्शन उनके सामने निकल कर आएगा। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और साथ ही बताइए कि नेक्स्ट रीडिंग में मैं क्या और लेकर आऊँ नया टॉपिक, जिससे कि आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर सकूँ। ओके, साथ में अगर कोई क्वेश्चंस भी है आपका, या कुछ क्वेश्चन है आपका, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ऑलराइट, पाइल नंबर 1। तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। स्टे सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी। बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 वो लोग हैं जिन्होंने कार्ड चूज़ किया था मोड ऑफ गुडनेस। तो मोड ऑफ गुडनेस में क्या चीज़ें हैं, चलिए चेक करते हैं कि आपके पार्टनर के इनिशियल्स क्या होंगे और आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। ओके, कार्ड्स अच्छे से शफल कर लेते हैं। द सन,
Ace of Swords, the High Priestess, the Lovers, Seven of Wands and Six of Swords. All right, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 जो मोड ऑफ गुडनेस हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, उनका जो इनिशियल नंबर होगा, इनिशियल जो होगा, सॉरी नंबर नहीं होगा, इनिशियल जो होगा वो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि CKLGSUMVINAH, ये इनिशियल्स मुझे लग रहे हैं कि पाइल नंबर 2 में होंगे। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा बात करती हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे चलने वाली है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काफ़ी मुझे इस कार्ड को और इस चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रहे हैं कि आपकी लव मैरिज होने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो इनिशियल्स मैंने आपको बताए हैं, वहाँ पर मुझे काफ़ी ये अंदर से अपने आप ही वाइब आ रहा है कि मैं काफ़ी कुछ देख रही हूँ कि यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत से लोगों की लव मैरिज होने वाली है। और इनफैक्ट जिनकी लव मैरिज नहीं हो रही है और अरेंज मैरिज हो रही है, वो भी अरेंज में बहुत अच्छी, मतलब लाइक अगर आपकी शादी को 4 महीने हैं आगे और आपका रोका हुआ है या आपका बात होना स्टार्ट हुई है, तो उस पीरियड में ही आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत खूबसूरत होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं, प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में। अगर मैं आपकी ये तो मैं बात कर रही हूँ आपकी शादी के टाइम होते होते तक। अगर मैं शादी के बाद की बात करती हूँ तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच का जो प्यार होगा वो शादी के बाद भी बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, बहुत ही रिलेशन, आप दोनों एक दूसरे के बीच में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। और जिस दिन आपके घर में एक नया मेहमान आएगा, उसके बाद से आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है। आपके पास द सन का कार्ड आ रहा है। द सन का कार्ड आने का मीन्स है कि प्रॉस्पेरिटी आपके पास आ रही है। आप जिस दिन भी अपने इस पार्टनर के साथ मिलोगे, या अगर आप अभी भी इन पार्टनर्स के साथ अपने पार्टनर अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि आप अगर अपने पार्टनर के साथ शादी के बंधन में जा रहे हैं बनने के लिए, तो आपको लगेगा कि आप जिस दिन उनके साथ में आए हैं, उस दिन से आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हुई है। जो निगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, वो निगेटिविटी ख़त्म हो रही है। जो डार्कनेस थी आपकी लाइफ में, वो डार्कनेस ख़त्म हो रही है। एंड सेम विद इन योर फुल लाइफ, पूरी लाइफ में आप एक दूसरे के साथ में सोलमेट की तरह रहेंगे। ऑलराइट। तो अगर मैं बात करूं कि आपकी मैरिड लाइफ में आपके फिनेंशियल्स कैसे रहेंगे, क्या चीज़ें रहेंगी, तो बीच बीच में मैं देख रही हूं कि फिनेंशियल्स के टाइम में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ी सी चीज़ें ऐसी होंगी जब आपकी शादी तो हो जाएगी आपके पार्टनर के साथ, पर आपके पार्टनर को कुछ टाइम के लिए आपसे दूर रहना पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए ऐसे रहना पड़ेगा कि आप किसी दूसरे शहर में हो और आपके पार्टनर किसी दूसरे शहर में होंगे। ये चीज़ मुझे काफ़ी हद तक फील हो रही है यहाँ पे। स्ट्रगल भी है आपकी लाइफ में, पर आप दोनों के बीच की पार्टनरशिप इतनी अच्छी होगी कि अगर आप दूर भी हो, मानो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ लोगों के साथ में कि अगर किसी की वाइफ घर संभाल रही है और उसको किसी काम की वजह से या अपनी जॉब की वजह से या अपने बच्चों की खुशियों की वजह से अपनी वाइफ से दूर रहना पड़ेगा, पर उस दूरी में भी आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा स्पार्क मुझे दिखाई दे रहा है, एक बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप दोनों के बीच का प्यार सबसे ही अलग होगा। कहते नहीं है जो चीज़ें सोलमेट तरह से होती हैं, वो यहाँ पर मुझे फील हो रही हैं आपके साथ में। अब थोड़ा सा और देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस पे, कि आपके ये रिलेशनशिप में, जब आप मैरिड लाइफ का जो आपका रिलेशनशिप होगा, उसमें और क्या चीज़ें आपको संभालनी चाहिए स्टार्टिंग से ही।
हेल्पफुल पीपल, आपके आसपास हमेशा ही हेल्पफुल पीपल रहेंगे। अगर मैं बात करूँ आपके घर की, आपके इन लॉज़ की, तो वो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेंगे। आप लोगों के इन लॉज़ के साथ में भी आपकी जो चीज़ें हैं, जो व्यवहार है, जो रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। ये जो लड़कियां ससुराल में रहेंगी अपने, इवन उनकी भी हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हो उनको बिफोर मैरिज, पर आफ्टर मैरिज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि चीज़ें उनके इन लॉज के साथ भी बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टेस का कार्ड आ रहा है जो एक सीक्रेसी का कार्ड बता रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट पे ऐसे बोल सकती हूँ कि कुछ लोगों के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ में थोड़ी सीक्रेसी रहेगी, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें रहेंगी कि उनकी शादी से पहले हो सकता है उनको उनके इन लॉज के साथ में बने ना, ठीक है ना, ज़्यादा बने ना, पर शादी के बाद चीज़ें अच्छी होंगी। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ये चूज़ अ न्यू डायरेक्शन बेसिकली आ रहा है कि फिनेंशियली जब आपकी चीज़ें ख़राब होंगी तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को आपसे दूर रहना पड़े। ठीक है, वहाँ पर आपको थोड़ी डायरेक्शंस अपने चेंज करने पड़ेंगे, अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। ये टाइम आएगा आप लोगों में से, ये जो भी पाइल नंबर 2 है, ये टाइम आप लोगों के साथ में आएगा। रिकंसीडर, ऑलराइट। कॉम्प्रोमाइज़ वही मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में ये टाइम आएगा कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ में, कि कुछ टाइम के लिए उनको दूर रहना पड़े आपसे। नो नीड टू वरी का भी कार्ड आ रहा है यहाँ पे। इट मीन्स कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत है, मैरिड लाइफ आपकी, शादी के बाद की चीज़ें बहुत खूबसूरत है। आपके पार्टनर भी आपके साथ में बहुत लॉयल रहने वाले हैं। आपके पार्टनर के साथ में चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होने वाली हैं। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं आपके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो बहुत ज़्यादा लवेबल होंगे, बहुत ही ज़्यादा लवेबल होंगे। मे बी वो कभी कभी आप इतना ज़्यादा वो इनोसेंट होंगे, इतने ज़्यादा वो सीधे होंगे कि लोग कभी कभी उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। कभी कभी वो लोग आपके पार्टनर के साथ में उनके ऑफिस में या उनके बिजनेस में कोई पीछे से पॉलिटिक्स भी कर सकता है। तो वहाँ पर आपको भी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के साथ कोई चीज़ें ऐसी तो नहीं हो रही हैं जिससे कि वो तो बेचारे इतने इनोसेंट हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, पर लोग उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक चीज़ और देखते हैं कि आपके पार्टनर्स में और क्या चीज़ें हैं, आपके पार्टनर को मैरिड लाइफ में और क्या एडवाइसेस आ रहे हैं। प्रिंसेस का कार्ड आ रहा है, यू कैन बी योर ओन नाइट। ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन बी योर ओन नाइट प्रिंसेस का कार्ड मैं काफ़ी कुछ उन लड़कियों के लिए कह सकती हूँ जिनको शादी के बाद अपने हस्बैंड से बाय करियर या किसी भी रीज़न से थोड़ा अलग होना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा, जब वो अपनी खुद की नाइट बनी होंगी। ठीक है, अपनी फैमिली को चलाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम करे होंगे। शार्क, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। जब भी उनको ऐसा लगे कि ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है, या स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन बेसिकली वही है कि कभी कभी आपका मन करेगा कि आप इस सिचुएशन से निकल जाओ और वापस अपने हस्बैंड के साथ जाके रहने लगें और ऐसी चीज़ें हो जाएं। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना है कि आपके दिमाग में अगर ऐसी कोई बात आती है तो वो चीज़ें नहीं हों। फ्लावर, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट रहोगे तो सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी। अगर मैं बॉटम ऑफ डेक का कार्ड देख रही हूँ तो यहाँ लॉयनेस का कार्ड आ रहा है, यू हैव अर्न ऑल द स्टेप्स योर स्टेप्स। ओके, तो वही मैं कह रही हूँ, यहाँ प्रिंसेस का कार्ड आ रहा है और यहाँ लॉयनेस का कार्ड आ रहा है। तो अगर आप अपने लिए, खुद के लिए भी आप टाइम निकालना शुरू करोगे इन चीज़ों को लेके, आपके ऊपर किसी चीज़ का बाउंडेशन नहीं होगा कि नहीं आपको ऐसा ही करना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी के ऊपर किसी चीज़ का बाउंडेशन नहीं होगा। एक बार मैं गीता डेक से भी निकालूंगी कि क्या चीज़ें आ रही हैं आप लोगों के साथ में। ओके,
आवर एनिमी, अवर एनिमी का कार्ड आ रहा है। वही चीज़ मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके पार्टनर इतने सीधे होंगे, इतने सच्चे होंगे कि उनके कुछ एनिमीज़ ज़रूर होंगे, ठीक है। कुछ उनके चीज़ें ऐसी ज़रूर होंगी कि लोग उनसे अपना काम निकालने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अर्जुन ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो कृष्णा ने रिप्लाई करे थे जिनके, तो उसमें से एक क्वेश्चन है, बाय व्हाट इज़ वन इम्पेल्ड टू स्निफ फुल एग्स even unwillingly as if engaged by force? कृष्णा ने क्या रिप्लाई करा? It is lust alone which springs from contract with the mode of passion and is then transformed to anger. It is the mightily all devouring source of sin and the true enemy of this world. All right? तो सिंपल सी बात है कि आपको अपने एनिमीज़ के ऊपर हमेशा काम करना है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो एनिमीज़ है वो बेसिकली हमारा गुस्सा भी हमारा एक एनिमी होता है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कभी कभी लगेगा कि आप स्विम हो जाओ इस सिचुएशन से, आप निकल आओ इस सिचुएशन से, तो आपको वो सब नहीं करना है, ये आपका गुस्सा ही होगा। तो अपने एनिमीज़ को भी, आपके अंदर ही हैं वो सारे एनिमीज़, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। एक लव रीडिंग भी करूँगी मैं आपके। Express your love, okay? Go ahead and make the romantic gesture. All right? यहाँ पर आपके लिए ये आ रहा है एडवाइस आफ्टर मैरिज, एक्सप्रेस योर लव। आप लोगों को, जैसे आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं कि आपके पास लवर का कार्ड आ रहा है, इन सारी चीज़ों का कार्ड आ रहा है, तो आप अपनी पूरी लाइफ में हमेशा अपने प्यार को ज़रूर ही एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। जो आप दोनों के बीच में वो जो टाइम है ना, जिस टाइम पे आप मिल नहीं सकते हो, मिल नहीं पाओगे, वहाँ पर ये चीज़ें होंगी, क्योंकि आप उनकी याद में एकदम बैठे होगे। आप देख रहे हो यहाँ पर मोड ऑफ गुडनेस में राधा और कृष्णा है, और यहाँ पर एक्सप्रेस योर लव का भी सेम साइन आ रहा है। तो अगर मैं बात करूँ पाइल नंबर 2, तो आपके लिए जो चीज़ें आ रही हैं वो बेसिकली राधा और कृष्णा की तरह आ रही हैं कि आप दोनों की शादी, मुझे शादी के बाद की चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, पर कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बेसिकली कुछ चीज़ों के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऑल राइट? तो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर डिटेल में आप इस रीडिंग के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक को ज्वाइन करके मेरे से पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं। ओके, आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपको रेजोनेट भी करेगी। जो लोग मैरिड हैं उनको भी ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और जो मैरिड नहीं हैं उनको आगे चल के रेजोनेट करेंगी। साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने एडवाइसेस भी कर सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक पर और रीडिंग लेकर आनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2। स्टे सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 वो लोग हैं जिन्होंने ट्रू लीडर्स का कार्ड चूज़ किया था। तो लेट्स चेक कि पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है उनके पार्टनर के इनिशियल्स क्या होंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि उनकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं हम लोग। अच्छे से कार्ड्स को पहले मैं शफल कर लेती हूँ जल्दी से। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, एस ऑफ कप्स,
हाई प्रेस्टेस, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, और ओके तो अगर मैं इनिशियल्स की बात करती हूँ पाइल नंबर 3 आपके, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके इनिशियल्स जो पार्टनर के होंगे वो स्टार्ट हो सकते हैं डी से, एच से, के से, ए से, एस, टी, जी, एम, ई, एन, आर। ये लेटर्स हैं जो कि मुझे लग रहे हैं कि आपके पार्टनर के इनिशियल्स इससे स्टार्ट होंगे। एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ मुझे जो फील हो रहा है। ये जी, ई, आर, एम, टी, एस, डी, एच, ए, के, एम, एन। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो आपके पार्टनर्स होंगे उनके इनिशियल्स जो होंगे वो इससे स्टार्ट होने चाहिए। ऑलराइट, अगर मैं बात करती हूँ आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके साथ पूरा जस्टिस हो रहा है। आप जैसा पार्टनर चाहते हो आपको बिल्कुल वैसा पार्टनर मिलेगा। और जो मैं लास्ट के कार्ड आपके आउटकम के कार्ड देख रही हूँ वो तो बहुत ही खूबसूरत आ रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है और बॉटम ऑफ डेक जो आ रहा है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। इट मीन्स आपकी कंप्लीट हैप्पी, कहते नहीं, एक खुशहाल परिवार होगा, पूरी चीज़ों से फुलफ़िल होगा। एस ऑफ कप का कार्ड है आपके पास, आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी इस जो पाइल नंबर 3 है आप में से मुझे किसी के पास भी बिल्कुल भी निगेटिविटी नहीं दिख रही है। आपकी सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होंगी। आपकी सारी चीज़ें, आपकी सारी विशेज़, आपके पार्टनर को लेके जो भी आपकी विश है वो सारी विशेज़ पूरी होंगी। ये आपके सारे कार्ड्स बता रहे हैं। आइए देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में। आपकी मैरिड लाइफ में यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके फिनेंशियल्स भी बहुत अच्छे रहेंगे। आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब सुपर है। आप ये मान के चलिए आप दोनों के बीच में ऐसा चीज़ें हैं कि आप सोचेंगे और आपके पार्टनर आपके लिए वो चीज़ें पहले से ला के सामने रख देंगे। लुक फॉर अ साइन, क्योंकि लुक फॉर अ साइन का कार्ड आ रहा है, आपके पास जस्टिस का कार्ड है, इसलिए आपके लिए आ रहा है यहाँ पे लुक फॉर अ साइन का कार्ड। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है आपको ये सुनना है, क्योंकि मेरा इंट्यूशन जो आपके लिए कह रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ और आपको भी सेम चीज़ फील हो रही है। आपको भी सेम लग रहा है कि आपके साथ भी सेम होने वाला है, सेम चीज़ें आने वाली हैं। वेट, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जो लीडर का कार्ड है, देखिए पहला कार्ड जो आपका आया है दैट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर चीज़ें आपकी पूरी तरह से फुलफ़िल हो रही हैं। अभी 10 का कार्ड नहीं आया, आप जर्नी में अभी 9 से स्टार्ट कर रहे हो। ऑलमोस्ट 9 से और 10 तक कंप्लीट होने में आपको आपकी लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। मतलब ये मैं नहीं कहूँगी कि आपको बहुत इनिशियली स्टार्ट करना पड़ेगा अपने जीवन को आफ्टर मैरिड लाइफ। आप एक अच्छे स्तर से अपनी ज़िंदगी को शुरू करोगे, अपनी चीज़ों को शुरू करोगे जो लास्ट में जाके पूरी तरह से फुलफ़िल हो जाएंगी। थोड़ी चीज़ों के लिए वेट करना है, क्योंकि 9 से 10 तक जाने में जो समय लगता है उस समय पर वेट करना है। ट्रस्ट रखना है आपको, क्योंकि गुड न्यूज़ इज़ हमेशा आपको, मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर आपकी चीज़ें आने से पहले या आप सोचेंगे वैसे ही चीज़ें आपके सामने रख देंगे, क्योंकि आपको उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। डोंट स्टॉप, अपनी किसी भी चीज़ को, अपनी किसी भी विश को कभी आपको रोकनी नहीं है। अपने पार्टनर से हमेशा आपको हर चीज़ बतानी है। अगर मैं आपकी फैमिली की बात करती हूँ, आपके इन-लॉज़ की बात करती हूँ, तो यहाँ पर भी चीज़ें उनके लिए काफ़ी अच्छी आ रही हैं। आपके घर में, आपके परिवार में चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। आप दोनों लोग बहुत अच्छे से हैंडल करोगे और आप दोनों ही लोग एक दूसरे की कहते नहीं है, डिसीज़न का रिस्पेक्ट करोगे। आप दोनों ही समझते हो, आप दोनों ही बहुत मैच्योर हो, बहुत समझदार हो कि कौन सा डिसीज़न किस टाइम लेना चाहिए। आप दोनों के अंदर बिल्कुल भी चाइल्डनेस सी चीज़ें नहीं हैं। जैसे नहीं कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है कि दोनों ही बचपना होता है।
आप दोनों के बीच में वो चीज़ें नहीं दिख रही है। अगर मैं बोलूँ तो आप लोग बिल्कुल ट्रू लीडर्स की तरह काम करोगे। पहला कार्ड आ रहा है व्योग का, यू ऑलरेडी हैव ऑल आंसर्स। मैंने बताया ना, आप लोगों के पास सारे आंसर्स पहले से हैं। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को अपनी लाइफ कैसे करनी है। मतलब आप अगर ये देख रहे हो तो आपको यकीन हो रहा होगा कि आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में किन चीज़ों पर कहाँ प्रिकॉशंस लेने हैं, कि जिससे कि आप दोनों के बीच की जो एक कहते नहीं स्वीटनेस है वो ख़राब ना हो। तो उसके लिए आपको पहले से ही पता है। एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनी वंस अप्रूवल। एंड थर्ड कार्ड इज होमवर्क, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। ठीक है। एंड बॉटम ऑफ डेक आ रहा है लाइब्रेरी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव्स। तो ये जो चीज़ है ना, जो आपका पहला कार्ड आया है, यू आर ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स, तो आपके पास सारे आंसर्स पहले से हैं। ठीक है। होमवर्क का कार्ड इसलिए आ रहा है कि आपको आप दोनों के साथ में ये चीज़ें हैं कि आप लोग इतने अच्छे लीडर्स हो, इतने अच्छे, कहते नहीं एक बहुत ही संस्कारी टाइप की जो फैमिली होती है वो इस तरह की है। तो आप लोगों को बस ये एडवाइस आ रही है कि आप लोगों को थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालना है। चीज़ों को, फैमिली को तो देखना ही देखना है, पर साथ में अपने लिए भी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, अपने लिए भी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। ठीक है। एक्सपेक्टेशंस आपको खुद से भी रखनी पड़ेंगी, किसी के अप्रूवल्स की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए कार्ड आ रहा है दैट इज़ द इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के में क्या है, द सेंसेस आर सुपीरियर टू मैटर, माइंड इज़ हायर देन सेंसेस एंड हायर देन द माइंड इज़ इंटेलिजेंस, बट द सोल इज़ हायर स्टिल। ठीक है। तो जो हम, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि हमारी जो आत्मा है ना वो सबसे ज़्यादा हायर है। और आप लोगों के साथ यही है कि आप लोगों की जो भी चीज़ें हैं, आप लोगों के अंदर जो भी फैमिली को लेकर चलने वाली चीज़ें हैं वो अपने आप ही अलग दिखाई देंगी, वो अपने आप ही इंटेलिजेंसी आपकी अलग ही शो करेगी। जो सोल की इंटेलिजेंसी है वो आपकी अलग शो करेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। अच्छा, अब एक और मैं देखती हूँ आपकी लव रीडिंग कि आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, रिलेशनशिप कैसा होगा, आप दोनों के बीच में प्यार कैसा होगा, कितना आप एक दूसरे को, यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो एक दूसरे की। आप देखना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों की एनर्जीज़ मुझे अभी जो भी देख रहे हैं उनकी पाइल नंबर 3 की एनर्जीज़ मुझे थोड़ी सी, हाँ अब ठीक है। ओके, तो आपका कार्ड आ रहा है प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर्स रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। प्लेफुलनेस का कार्ड आ रहा है थोड़ा सा आप दोनों के बीच में थोड़ा सा समटाइम्स चीज़ों को लेके थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मतलब कहते नहीं एक अच्छी सी लाइफ चलेगी आपकी, लव लाइफ भी आपकी एक बहुत अच्छी सी चलेगी एक दूसरे के साथ में। आप कभी कभी चीज़ों को लेकर हल्की सी कहते नहीं है कि रोमांटिकली आप एक दूसरे के साथ में काफ़ी इन्वॉल्व रहोगे इन चीज़ों को लेके। ऑलराइट, ओके, तो पाइल नंबर 3 ये आपकी ओवरऑल रीडिंग थी। आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी और आप इसमें से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है या रीडिंग में आपको कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा है जहाँ पर आपको पूरी तरह से चीज़ नहीं आ रही है, तो मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूँगी। और अगर आप मुझे कुछ एडवाइस करना चाहते हैं, कोई नया टॉपिक बताना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना कर दूँगी।
ऑलराइट। तो पाइल नंबर 3, दिस इज़ योर ओवरऑल रीडिंग। आई होप कि ये आपको कुछ रेजोनेट कर रही है। जो मैरिड लोग हैं उनको तो काफ़ी कुछ रेजोनेट कर रही होगी, इस टाइम पे उनको साफ समझ में आ रहा होगा। और जो लोग मैरिड नहीं हैं तो उनको ये रीडिंग आने वाले टाइम पे उनको रेजोनेट करेगी। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3, और स्टे सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी। बाय बाय पाइल नंबर 3।